नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को वाच्य। वाच्य में जैसा कि वाच्य इससे पहले मैंने पढ़े थे काल। काल के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं, काल पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्रिया और पढ़ चुके हैं। मतलब ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। वाच्य में जिस हिंदी व्याकरण का है, ये हिंदी व्याकरण 2027 जो कि 10th 9th और ऑल भी जैसे कि छठा सातवां आठवां हो गया, ये सभी बच्चा आके इसमें पढ़ सकता है। ठीक है, इसमें सभी बच्चा पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको सभी विषय का तैयारी कराया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी तैयारी आप लोगों के सामने कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वाच्य के ऊपर। वाच्य किसको इंग्लिश में बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वॉइस बोलते हैं। देखो, कहते हैं वाच्य पहला नंबर पे आता है। वाच्य क्या है या किसे कहते हैं? इसी को प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना है। तो देखो समझो, लिखा है मैंने, कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में मुख्य रूप से किसी बात हो रही है। क्या हो रही है? बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहते हैं या भाव यानी फीलिंग, भाव यानी फीलिंग या एक्शन की पता चले, उसी को वाक्य यानी वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। कहते हैं समझो, वाच्य का भेद हिंदी में वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? जैसे देखो, वाच्य पहला, समझो इधर, वाच्य फर्स्ट नंबर पे आता है कर्तुवाच्य। क्या है? कर्तुवाच्य। कहते हैं कर्मवाच्य दूसरा पे है, ये पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। कहते हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, आप देखो समझो, इधर आओ, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। कहते हैं कर्तुवाच्य किसे कहते हैं, यानी एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस देखो, तो कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है। कर्ता यानी कौन? देखो इधर, कर्ता अभी बताए थे, कर्ता यानी सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, काम करने वाला, कर्ता को बोलते हैं काम करने वाला। ठीक है, कहते हैं मुख्य होता है और क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार बदलता है, उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य में कहना है कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य रूप से काम करता है, जैसे काम करता है और कहता है क्रिया का लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता रहता है, उसी को क्या करते हैं? कर्तुवाच्य कहते हैं। जैसे मानो एक उदाहरण समझो, तुम समझाते हैं पहले। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये राम क्या हो गया? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो राम पुल्लिंग है। क्या है? राम पुल्लिंग है। और इसी क्रिया जो लगा हुआ है पढ़ता, राम के अनुसार ही पढ़ता लगा हुआ है। अब मान लो कि हम बोलेंगे काजल पढ़ता है, तो ये बात सही होगा? बताओ, काजल पढ़ता, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये लिंग के अनुसार चेंज होता है। क्या होता है? लिंग के अनुसार चेंज होता है। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, और देखो इसमें राम जो हो गया पुल्लिंग हो गया और पढ़ता हो गया, ये राम के अनुसार हो गया। ठीक है, राम के अनुसार। कहते हैं सीता पुस्तक पढ़ती है। क्या है? सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता क्या हो गया? सीता स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और कहते हैं पढ़ती है, सीता के अनुसार हो गया। क्या हो गया? सीता के अनुसार हो गया। क्या हो गया? पढ़ती लग गया, तो ये सीता के अनुसार ही ना हो रहा है चेंज। देखो यहाँ पे राम है, तो राम के लिए पढ़ता हो गया, सीता के लिए पढ़ती हो गया। ठीक है, कहते हैं बच्चे ने
बच्चे ने खाना खाया, तो ये खाया जो हो गया क्या हो गया, कर्तृवाच्य है, ठीक है। बच्चे ने खाना खाया, तो खाना जो खाया, खाया लगा है, तो खाया लगा है किसके लिए, बच्चे के लिए लगा है। अब कोई बोलेगा बच्चिया खाना खाया, बच्चिया खाना खाया, तो ये गलत बात होता है, ये कहने से ही पता नहीं चलता क्या हो रहा है। बच्चिया खाना खाई है, ये बात होता है, ठीक है, लेकिन बच्चिया खाना खाया ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो अब समझो, इसको पहचानने का ट्रिक देखो, कहते हैं इससे कर्ता के बाद कोई परस्पर ने से द्वारा नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, सिर्फ केवल ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग सिर्फ होता है, ठीक है। जब भी देखना कि ने है तो ये समझ जाना कर्तव्य वाच्य में है। कहते हैं कि कर्म वाच्य जिसको बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये सब देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ से अगर तुम ग्रामर पढ़ रहे हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 टॉप कर सकते हो। जैसा कि देखो हम और टीचर के जैसे टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ाते, मैं एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल पर देखना हर एक सब्जेक्ट जैसे मतलब कि जैसे ये वाच्य हो गया टॉपिक का, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी जिसका डबल हो गया तो उसमें 2-2 वीडियो मैंने करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। मेरे चैनल पर आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। देखो मेरा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैंने आपको लिए वीडियो बना रहा है। अभी सोमवारी है तो कल सोमवारी है तो कल आपका क्लास नहीं हो पाएगा, फिर ट्यूसडे को मंगलवार को आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास होगा। जो कहते हैं समझो कर्म वाच्य किसे कहते हैं, यानी पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो कहते हैं जिस वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट मुख्य होता है और क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार बदल देता है, उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कॉपी किताब में नोट करो, वाह सॉरी किताब में नहीं कॉपी में नोट करो। कहते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जल्दी लिखो, लिखो जी, कहते हैं लिखो तो जिस वाक्य में, देखो जिस वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट मुख्य होता है और क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार बदलता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखो समझो, पहले उदाहरण समझो उसके बाद पहचानने का तरीका। कहते हैं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये देखो राम के द्वारा, किसके द्वारा, राम के द्वारा क्या पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें के द्वारा जो लगा हुआ है तो ये साबित करता है कि यह कर्मवाच्य का सेंटेंस है। जैसे इसमें पहचानने का तरीका में ही मैंने बता दिया है। इसमें पहचानने का कहते हैं के द्वारा या से शब्द जुड़ा होता है, क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, तो इसे किसमें मानेंगे, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में मानेंगे हम, ठीक है। कहते हैं जैसे देखो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया है, देखो द्वारा लगा है, द्वारा जिसमें भी लग जाए तो समझ जाना ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, वाक्य है। कहते हैं पतंग, इसमें सब में देखो इसमें कर्ता यूज है लेकिन इसमें कर्ता यूज नहीं है। देखो कहता है पतंग उड़ रही है, इसमें कर्ता स्वयं बना हुआ है, कौन, तो पतंग बना हुआ है। कहते हैं देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं बगल में, कर्म स्वयं मुख्य रूप से बनी हुई है, कर्म स्वयं मुख्य रूप से बनी हुई है, पतंग बना हुआ है कर्म। आई देखो कहते हैं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो किस पे जोर हो रहा है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, तो किसके द्वारा पढ़ रहा है, तो राम के द्वारा, तो राम क्या हो गया, कर्म यानी क्या पढ़ा जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब समझो तीसरा, अब मेरा टॉपिक खत्म होने वाला है, फिर से एक वीडियो और देंगे इसमें जिसमें पहचानने का पूरा तरीका मैंने बता दूंगा, ठीक है। इसको ठीक कहते हैं 3 नंबर समझो। अब कहते हैं भाववाच्य यानी
इम्पर्सन वॉइस। क्या है इम्पर्सन वॉइस? क्या है उसी को समझाते हैं, पहले समझो। कहते हैं जिस वाक्य में न तो ये पता चलता है कि ये पता चलता है जैसे कर्ता मुख होता है, और न ही इसमें देखो नहीं कर्ता मुख होता है नहीं कर्म मुख होता है, दोनों में से कोई मुख्य नहीं होता है, बल्कि क्रिया का भाव यानी काम का होना या न होना मुख्य होता है, उसी को भाववाच्य कहते हैं। जैसे समझो, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। कहते हैं देखो रोगी से चला नहीं जाता, ये देखो रोगी से चला नहीं जाता, तो ये क्या है? ये तो नहीं कर्म का बोध करा रहा है, नहीं कर्ता का बोध करा रहा है, नहीं कर्म का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं, देखो इसमें कह दिया है नहीं काम का होने का बोध हो रहा है, नहीं काम का होना या न होना, काम इसमें हो ही नहीं रहा है। सोचा कह रहा है कि रोगी से चला नहीं जाता है, रोगी से चला नहीं जाता, तो ये बता रहा है कि मेरे भाई भाव बता रहा है। क्या बता रहा है? भाव, कि रोगी से चला नहीं जा रहा है, भाव बता रहा है। रोगी से चला नहीं जा रहा है, ये क्या बता रहा है? भाव बता रहा है। ठीक है, देखो समझो। कहते हैं दादाजी से बैठा नहीं जाता, तो दादाजी से क्या नहीं हो रहा है? तो बैठा नहीं हो रहा है दादाजी से। देखो दादाजी से बैठा नहीं जाता, ये क्या बता रहा है? तो भाव को प्रकट कर रहा है पगला। किसको प्रकट कर रहा है? भाव को ही प्रकट कर रहा है। देखो दादाजी से क्या नहीं हो रहा है? तो बैठा नहीं जा रहा है, इसमें काम का होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ भाव को बता रहा है। किसको बता रहा है? भाव को। ठीक है, कहते हैं आओ अब सो जाए, आओ अब सो जाए, तो ये जो है सोया जाए, ये जो हो गया, ये किसको बता रहा है? भाव बता रहा है कि अब हमको नींद आ रहा है, आओ अब सोया जाए। ठीक है, तो समझ में आया? देखो इसका पहचानने का तरीका है, समझो। कहते हैं इसमें नकारात्मक नहीं वाले वाक्य ज्यादा आता है। कहते हैं देखो इसमें नहीं वाले सेंटेंस जो वाक्य होता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, कहते हैं क्रिया हमेशा अकर्मक एक वचन और पुल्लिंग होता है, इसमें जो होता है क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होता है। ठीक है, कहते हैं इसमें देखो तीसरा है, कहते हैं कर्ता के साथ से या के द्वारा लगता है। क्या लगता है? कर्ता के द्वारा से या के द्वारा लगा रहेगा, तो समझना ये भाववाचक का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया? बताओ कमेंट में। पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो फिर से इसको हम पढ़ा देंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, कहते हैं एक बार और दोहरा देते हैं, समझो। कहते हैं वचन किसे कहते हैं? समझो, वचन किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसकी बात हो रही है, यानी किसके बारे में बात हो रहा है, वो पता चले कि कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट, भाव यानी फीलिंग या एक्शन की पता चले, उसी को कहते हैं वाच्य कहते हैं। वाच्य को तीन भेद होता है, कर्तृक वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। कहते हैं कर्तृक वाच्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया पुल्लिंग तथा एक वचन कर्ता तथा वचन कर्ता के अनुसार, वचन जो है कर्ता के अनुसार बदलता है, उसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे समझ लो, उदाहरण से समझ लो, फिर से समझा रहे हैं तो आगे दोबारा। कहते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, व्हाट इज डिफरेंस? देखो व्हाट इज डिफरेंस, देखो कहते हैं इसमें पढ़ता लगा हुआ है, राम है, ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। कहते हैं सीता, देखो सीता जो है क्या है? पढ़ती लगा हुआ है। देखो ये जो है ये क्रिया एक ही है, लेकिन किसके साथ? पुल्लिंग के साथ अलग लगा हुआ है और
स्त्रीलिंग के साथ अलग लगा हुआ है, इसीलिए इसमें कह रहा है कि क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार बदल देता है, उसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। कहते हैं फिर दूसरा है, कहते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं, यानी पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट मुख्य होता है और क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार बदल देता है, उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे समझो, उदाहरण से समझो, राम के द्वारा पुस्तक क्या हो रही है, पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, इसमें इसमें जो है राम, राम क्या है, राम क्या है, राम क्या है, तो राम जो है इसमें बना हुआ है, कर्म बना हुआ है। इसमें देखो, राम के द्वारा क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये सब कर्म को बता रहा है। सॉरी, यहाँ पे राम कर्म नहीं होगा, राम के द्वारा जो काम हो रहा है उसी को कर्म बोलता है। जैसे देखो, राम के द्वारा ये पुस्तक पढ़ा जा रहा है ना, तो पुस्तक पढ़ने जा रहे के अलावा काम को हो गया, इसी को कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, समझ। इसका पहचानने का तरीका देखो, इसमें के द्वारा या से शब्द जुड़ा होता है। जैसे क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, तो देखो के द्वारा या से जहां पे दिखे वो समझ लेना कि ये कर्म वाच्य है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है, कहते हैं भाववाच्य। इम्पर्सनल इम्प्रेशनल वॉइस। कहते हैं जिस वाक्य में न तो कर्ता मुख्य होता है और और ना ही कर्म, बल्कि क्रिया का भाव, काम का होना या ना होना मुख्य होता है, उसी को भाववाच्य कहते हैं। मेरे भाई समझो, जैसे देखो, कहते हैं रोगी से चला नहीं जाता, तो ये जो बता रहा है मेरे भाई, रोगी से क्या नहीं हो रहा है, रोगी से चला नहीं जा रहा है, तो ये जो हो गया, ये भाव को प्रकट कर रहा है, इसी को बोलेंगे भाव वाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाववाच्य। जैसे देखो, दादाजी से बैठा नहीं जा रहा है, तो दादाजी से क्या नहीं, बैठा नहीं जा रहा है, किसको प्रकट कर रहा है, तो भाव को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है, भाववाच्य। अब देखो, आओ अब सो जाए, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये भी हो गया भाववाच्य। तो समझ में आया। आप लोग इसे नोट में बनाइएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए अच्छा लगा होगा पढ़ के तो कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर कीजिएगा, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, और इतना काम कीजिएगा तो मेरा हमको पढ़ाने का मनोबल और बढ़ेगा और आपको अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, चले, बाय बाय।